आप अपराध की बात करते हैं कि लालू राज में क्या था। हर एक समय बात आता है लालू राज में लगता था कि रोड पर हुरार चलता था। अरे भाई डेटा है ना, आप ही के विभाग का डेटा है। मैं डेटा बताना चाहता हूं। 2005 तक सरकार थी महोदय। 2005 में क्राइम जो रिकॉर्ड किए गए वो 1,39,468। हुजूर 2 साल कोरोना पीरियड था। चोर, पॉकेटमार, डाकू सारा लोग दरबे में छुपे हुए थे। यहां तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी 1 महीना तक 8 फुट पानी के नीचे छुपे हुए थे। हुजूर उस टाइम में जो क्राइम था, साधु सन्यासी भी छुपे हुए थे और हुजूर सारे लोग छुपे हुए थे। तो हुजूर उस समय क्राइम हुआ 3,19,000। 3,19,000 जब मुख्यमंत्री भी छुपे हुए थे, सारे लोग छुपे हुए थे, उस समय क्राइम हुआ महोदय 3,19,000। सुनील बाबू और सर इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया क्राइम में। हुजूर रिकॉर्ड बड़े सुनील बाबू बैठिए बैठ जाइए। सुनील बाबू एक मिनट बैठ जाइए। मनीष बैठ जाइए बैठिए ना। सुनिए ना, बैठिए। आप ही की बात कर रहा हूँ। आप ही की बात कर रहा हूँ। कोरोना पीरियड में या कोविड में, कोरोना पीरियड में पूरे हिंदुस्तान में बिहार का नाम सबसे आया है, उसको नहीं नकारना। बैठिए। जिस पार्टी का नेता कोरोना का खौफ सुनते ही राज्य छोड़ के भाग जाता है, कोरोना पीरियड में तो बिहार में अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि लिखतम के आगे बख्तम क्या। बैठा जा बीच में नहीं। जो काम हुआ है उसकी तो चर्चा होनी चाहिए। क्या नहीं हुजूर, ये रिकॉर्ड है ना। कोई हम अपने से टाइप करके लाए हैं हुजूर, अपने से टाइप करके नहीं लाए हैं। ये अपने से टाइप करके नहीं लाए हैं, ये आपके वेबसाइट का है, क्राइम रिकॉर्ड। बोलने दिया जाए ना। सरकार का उत्तर होगा, आपका उत्तर नहीं है। आपकी सरकार थी, तुम्हारा फंडार चल रही होगा। बिना अनुमति के जो बोलेगा उसकी बात नहीं है। 1,50,000 कोई बात नहीं है। 1,39,000 बजिए, कोई बात नहीं आएगी। इसकी चर्चा लोग करते थे कि हुरार रोड पर चलता था। कोई बात हुरार रोड पर चलता था। उस समय क्राइम था 1,39,000 और आज का जो क्राइम है बैठिए, देखिए 3,00,000 3.5 लाख क्राइम है। बैठिए ना, बैठिए। माननीय सदस्य विपक्ष से हैं, इनको कुछ भी कहने का हक है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी। अब इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त 8 फीट नीचे पानी में थे, कृपया इसको प्रोसीडिंग से निकलवा दिया। नहीं, वो तो निकल गया। धन्यवाद। निकल गया, वो पानी कहीं वहां गया ही नहीं। वहां तो कोरोना भी नहीं गया था, पानी की क्या बात। ठीक है महोदय, ये तो माना जाएगा ना कि 1 महीना तक लोग मरते रहे, लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मरते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी अस्पताल में नहीं गए महोदय। इसको तो लिखा जाए। माननीय सदस्य उपेंद्र बाबू ने कह दिया है उसको, उसके आधार महोदय सारे बिहार के जनता ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मरते रहे महोदय। सारे लोग, आप आंखों की बाजीगरी दिखाते हैं महोदय। यहाँ सदन में सारे लोग बैठे हुए हैं महोदय। उधर सुनील बाबू बैठे ना। नहीं आएगा कुछ। बैठिए बता दे। सुनील बाबू बिहार में उधर मौत हुआ तो बोलबे करेंगे। हुजूर 9,000 मौत हुआ हमारी तरफ में खाती। पूरे बिहार में मात्र 9,000 लोगों की मौत हुआ महोदय। सभी लोग जिम्मेदारी से गीता पकड़कर हाथ में बोले महोदय, गीता है गीता। महोदय कोई ऐसा परिवार नहीं है महोदय, कोई ऐसा परिवार बिहार में नहीं है। क्या चाहते हैं कि इस पर चर्चा बंद कर, मौत कोरोना से नहीं हुई। क्या चाहते हैं इस पर चर्चा बंद कर दिया जाए, तो बीच में कोई नहीं बोलेगा।
बोलने दीजिए, अब सरकार का उत्तर होगा। आप जो बात आप कहे सब सुने, इनकी भी बात है। कोई ऐसा परिवार अछूता नहीं है, चाहे उसके दोस्त हो, हित कुटुंब हो, कोई हो। बिहार की आबादी कितना है? 12 करोड़ 90 लाख। हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं महोदय, जो 2 साल जो कोरोना पीरियड रहा, कोई भी परिवार, किसी के भी हित कुटुंब अछूते नहीं रहे। आप कहते हैं 9,000 लोगों की मौत हुई, जो सदर अब 14,000 बोल रहे हैं। आप खुद एक बार बोल रहे थे भी स्टेटमेंट में 55 लाख लोग बाहर से यहां आए। 32 लाख ही मानिए, 32 लाख। इसका मतलब आप मानते हैं ना कि ये लोग रोजगार बाहर कर रहे थे, उधर बोलिएगा, रोजगार कर रहे थे, करोड़ों लोग कर रहे थे। तो सुनील बाबू उधर बोलिएगा तो रिएक्शन होगा, इधर देखिए, कहने का मतलब है जितना ये लोग सच बोला है हजूर, हम सर गीता लेके आए हैं, गीता कि हाथ रख के लोग बोले कि भाई मेरा स्टेटमेंट सही है कि उनका है। गीता पर हाथ रख के लोग बोले हजूर। अब ये बड़ा पवित्र ग्रंथ है हजूर। 1,39,000 क्राइम था 2004 में दर्ज हुआ, जो सर रिकॉर्ड है। कोई हम लोग दर्ज नहीं करते, तो वही पुलिस थी जो आज पुलिस है। और आज कितना है क्राइम हजूर? 3,50,197। सुशासन की सरकार है। कहां से लाए हैं सुनील बाबू? सर हम अपने से टाइप करके लाए हैं, ऐसा तो नहीं होगा सर। ये पुलिस के क्राइम का है, पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। और इसको रख दीजिए। इसको अगर आप फर्जी मंत्री महोदय हैं, जिम्मेवार पूर्वक हैं, अगर यह फर्जी होगा तो कल से हम सदन में आना छोड़ देंगे महोदय। लेकिन आप मंत्री हैं, आप अगर इस तरह से आक्षेप लगाइएगा तो यह बिल्कुल सही नहीं है। मैं बहुत कद्र करता हूं आपको। और यह जो रिकॉर्ड है, कोई मैंने अपने से टाइप करके नहीं लाया महोदय। और लीजिए, हम आपके आदेश पर इसकी जांच कराई, और जांच करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए क्षोभ व्यक्त करना चाहिए कि मैं प्यार से बोल दिया। हम ही नहीं बोल रहे हैं सर, प्यार से बोल दिया आपको ऐसा। महोदय, कोई भी रिकॉर्ड जब हम समर्पित करते हैं तो पूरे जिम्मेवारी पूर्वक करते हैं। बहुत तरह की बात हुई। महामहिम के पूरे अभिभाषण को मैंने पढ़ा हजूर। इस बिहार में 1,75,00,000 मल्लाह और निषाद के समाज के लोग हैं जो महोदय, कहीं चर्चा नहीं हुआ कि उनके उत्थान का। अच्छी तरह लोग जानते हैं महोदय। पिछले बार यहां मंत्री महोदय बैठे हुए थे। अब भाई आप अब देखिए, वैसे करिए तो नहीं होगा। उन्होंने सर पिछले वर्ष ये विज्ञापन निकाला था। पिछले वर्ष जब उन्होंने विज्ञापन निकाला कि जो भी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लोग हैं उनको हम केसीसी ऋण योजना के तहत लाभ देंगे, 3 लाख पर व्यक्ति। पता लगाया जाए, बताएं सरकार के लोग, एक भी मछुआरा समाज के लोगों को यह लाभ मिला क्या? 3 लाख आवेदन मांगे गए महोदय, 3 लाख आवेदन, किसी को मिला? दूसरी बात, कहीं भी महामहिम के भाषण में, अभिभाषण में कहीं जिक्र है कि 1 करोड़ जो 75 लाख मल्लाह समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, जो मछली मारकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनके मत्स्य फसल बीमा योजना का एक भी व्यक्ति को मिला? एक भी व्यक्ति को? लेकिन आप कहते हैं कि हम लोग तो मल्लाह समाज के लिए, निषाद समाज के लिए कार्य करते हैं। अब देखा जाए महोदय, जितने भी पहला जब पृष्ठ पढ़ा जाएगा तो कोरोना पीरियड का है, जिस पर अभी इतना हंगामा हुआ महोदय। मेवालाल जी मेरे पार्टी के विधायक नहीं थे, आज हमारे बीच में नहीं है, दिवंगत हो गए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। महोदय, किसके शिकार हुए? हमारे शिकार हुए, वो स्वास्थ्य विभाग के नाकामियों के शिकार हुए। बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार, जिन्होंने अपनी सेवा पूरे बिहार को दिया, महोदय किस नाकामियों के शिकार हुए? मैं ये जानना चाहता हूं, सदन से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। सुनील बाबू, क्या एक चीज उसका मैं जिक्र हुआ? पूछना चाहता हूं जानने के लिए, सबसे उन्नत देश है अमेरिका, वहां कितना, उतनी मौत कितनी हुई? वहां आंकड़े नहीं छुपाए जाते हैं। नहीं छुपाने की बात, जोर वहां पर आंकड़ों की ये जो कलाबाजी होती है यहां, वो नहीं किया जाता है महोदय।
वहां जो आदमी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है और यहां तो आदमी कीड़ा मकोड़ा के बराबर होता है। हजूर, जो सरकारी अस्पताल में एडमिट हुए, कितना मुश्किल होता था। हम लोग को क्षमता नहीं था कि किसी कोरोना मरीज को हम लोग किसी अस्पताल में भर्ती करा दे महोदय। उस काल में आप कहते हैं कि भाई अमेरिका में क्या होता था। महोदय, अमेरिका में ये आंकड़े नहीं छुपाए जाते हैं, किसी देश में आंकड़े नहीं छुपाए जाते हैं। किसी भी 29 स्टेट है इस देश में, कहने का मतलब ये है, वहां आंकड़े नहीं छुपाए जाते। मतलब ये है यहाँ सारा खेल आंकड़ों का होता है महोदय। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की और बिहार की चर्चा हुई कोरोना के बारे में, और उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में पेश करना, पॉजिटिव वे में पेश करना महोदय। उस समय हम लोग का शर्म झुक गया जिस समय इसी सदन में बैठे हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बयान दिए कि एक भी कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन के बिना नहीं हुई। महोदय, इससे भी बड़ा कोई सत्य हो सकता है इस देश में? इससे भी बड़ा सत्य? हुजूर, तो इतने जो सैकड़ों ऑक्सीजन के प्लांट बनाए जा रहे हैं, क्या बैलून में हवा फूकने के लिए? हुजूर, समझ से परे है, यह समझ से परे है कि हम क्वारंटीन पर नहीं जाते। क्वारंटीन में जो घोटाला हुआ इस राज्य में, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, अरबों रुपए का घोटाला हुआ, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं महोदय। हम नहीं जाना चाहते हैं कि जो मास्क का काम आप अपने प्यारी दीदी को दे दिए। कि कौन दीदी? जीविका दीदी। अरे भाई, उसका स्पेसिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जनरल कपड़ा, कोई पेटीकोट के कपड़ा से, कोई तकिया खोल से आप मास्क बना दीजिए। महोदय, इतना यह सेंसिटिव मामला, आप अरबों का काम जीविका दीदी को दे दिए मास्क बनाने का। सरकार का निर्णय है। एक तरफ से जदयू को मैं उसको वर्कर भी मानता हूं। आज भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो सबसे आगे जो कहता है कि भाई हाथ उठाइए, तो कौन होता है? वो भी जीविका दीदी ही होती है महोदय। आगे डर से किसी को नहीं बैठाया जाता है मुख्यमंत्री के आगे कि कहीं कोई काला रुमाल ना दिखा दे। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अरबों रुपया का काम मास्क बनाने का, जिसका न तो कोई ट्रेनिंग था न कोई प्रशिक्षण था, आपने दे दिया जीविका दीदी को। बहुत अच्छा काम किया। एक भी सदन में बैठे हुए कोई भी हमारे माननीय सदस्य, सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री हमको एक फोटो दिखा दें कि जीविका दीदी ने जो मास्क बनाया और वो मास्क पहन करके कभी फोटो खिंचाए हों या कहीं गए हों। अगर वो सही है तो, और गलत है, अरबों रुपया का काम आपने जीविका दीदी को दिया, उसमें क्या लूट हुआ महोदय? हम उसके अंदरूनी हिस्से में नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या जांच होना चाहिए कि नहीं? कहीं उस चीज का जिक्र है कि बगैर प्रशिक्षण का, बगैर प्रशिक्षण दिए हुए आपने एक ऐसे व्यक्तियों को दे दिया, समूह को दे दिया मास्क बनाने का कार्य, जिसको देना नहीं था। यह WHO के नियम के विरुद्ध था। जो काम आपने अरबों रुपया पानी में उसको ढकेल दिया महोदय। महोदय, समाप्त कीजिएगा ना। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोटो जो होर्डिंग में लगा हुआ है, जानिए, एक भी फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग दिखा दीजिए जो अरबों रुपया का काम जीविका दीदी को दिए, जो मास्क बनाए, एक भी कभी पहन करके भी वो फोटो खिंचवाए हों। कोई मंत्री का फोटो हमको दिखा दीजिए, कोई माननीय मंत्री का फोटो दिखा दीजिए, कोई माननीय विधायक का फोटो दिखा दीजिए कि जो जीविका दीदी के मास्क को पहने हों। लेकिन आप अरबों रुपया पानी में बहा दिए, अरबों रुपया भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीविका दीदी के आड़ में सरकारी पदाधिकारियों ने खेल किया है महोदय। जीविका दीदी के आड़ में आगे बढ़िए, सभी लोगों ने खेल किया है महोदय। आप कानून की राज की बात करते हैं, आपने जो दिया है महोदय, बोलिए ना। नहीं, कानून के राज की बात होती है। जो दिया है भाई, बिहार उसी में पर कानून बोलिए। का राज है।
मैंने आपको ग्राफ दे दिया कि लालू राज में कितना क्राइम था और अभी कितना है महोदय। 3,15,000 गीता पर आप रख कर बोलिए, आप लोग बोलिए, इसीलिए लाए हैं गीता हैं? महोदय, आप ई गवर्नेंस की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप आज गीता लेके क्यों आए हैं महोदय? इसलिए कि हरदम ये लोग सच बोलते हैं महोदय, ये लोग हरदम सच बोलते हैं, इसलिए मैंने वो लाया है। और तो और महोदय, अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जदयू पार्टी के लोग जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की आत्मा जाग जाती है महोदय। रामबच्चन बाबू, माननीय सदस्य महोदय, ये नियम है कि जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन दिया जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 क्रमवार रहता है, बिंदुवार क्रम रहता है उसका। और माननीय सदस्य जो वक्तव्य देते हैं तो एक एक मैंने क्रमवार, एक एक बिंदु को बिंदुवार, एक बिंदु को रखते हैं, ये बिंदु 1, इस पर मुझे कहना है, इसको शामिल किया जाए। बिंदु नंबर 2, 3, 4 बिंदु को पढ़ दिया जाता है। कम से कम एक वाक्य आप पढ़ दीजिए और कहिए कि उसमें ये जोड़ा जाए ना। आप नंबर आप निकालिए, बोलते जाएंगे। जी महोदय, ये परंपरा है और नियम भी यही है, इसलिए ठीक। महोदय, मैं उसी परंपरा का अनुपालन करता हूं। मेरे बिंदु नंबर 4 संशोधन प्रस्ताव 4 आप लोग भी देख लीजिए। 4 हमने किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राज्य के 534 प्रखंड एवं 101 अनुमंडल में बगैर कमीशन दिए कोई भी कार्य नहीं होता है। अतः सरकार जीरो टॉलरेंस कायम करते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ठोस कदम उठाए। हजूर, हमारे पास एक चार्ट है और सदन में बैठे हुए जितने भी हमारे माननीय सदस्य महोदय अगर इसको झूठा करार दे दें तो मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। महोदय, पंचायत के किसी भी फंड पर, कोई भी योजना पर 18% कमीशन लिया जाता है। 18%। कोई कहे कि मैं गलत बोल रहा हूं। महोदय, अंचलाधिकारी जो सीओ होते हैं, माननीय मंत्री महोदय भी हैं, इनका कोई गलती नहीं है, चाह करके भी नहीं रोक सकते। महोदय, 2000 से 5000 रुपए लिया जाता है। महोदय, जिला में अनुमंडलों में जमीन रजिस्ट्री के प्रति डीड पर, महोदय आपने बोला है कि बिंदुवार बोलिए, मैं बिंदु पर बोल रहा हूं, कम से कम सब रजिस्ट्रार द्वारा 5000 रुपया लिया जाता है महोदय, और अधिकतम सीमा कोई नहीं। जिला परिषद का कोई भी कार्य हो 17% कमीशन है महोदय, जिसमें जेई 5%, डीडीसी 5%, ऑफिस 7%। धान अधिप्राप्ति सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महोदय, सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जिस पर सरकार आएगी ताली बजाएगी महोदय कि मैंने 45 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की महोदय। बिहार का जनसंख्या 12 करोड़ 90 लाख। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या 2 करोड़ 90 लाख। पंजाब का जनसंख्या महोदय 3 करोड़। पंजाब में प्रिक्वायरमेंट होता है 2 करोड़ 20 लाख टन। छत्तीसगढ़ में जहां पर 3 करोड़ मात्र जनता, 2 करोड़ 90 लाख, वहां पर होता है हजूर 95 लाख मेट्रिक टन। और बिहार में गैर रैयतियों से, रैयती से नहीं महोदय, 9 लाख लोगों ने मात्र रजिस्टर्ड किया और मात्र 6.5 लाख किसान से आपने 45 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा। कहां जा रहा है बिहार महोदय? 1450 रुपया पर आपको जितना धान लेना है, आज भी बिहार में किसान धान देने के लिए तैयार है महोदय। आप कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं महोदय। आप कहते हैं एक एक हमारे किसान भाई 900 रुपया में डीएपी ब्लैक लिया महोदय, 900 रुपया में। पिछले साल बिहार में रबी और खरीफ मिला के महोदय 36 लाख मेट्रिक टन उर्वरक आया। इस बार कितना आया? 20 लाख मेट्रिक टन, मात्र 20 लाख।
ये 10 लाख टन का शॉर्टेज इस राज्य में कैसे पूरा हुआ महोदय, ये माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि जिस राज्य में 36 लाख मेट्रिक टन उर्वरक का खपत है और इस साल मात्र आया है 26 लाख टन। अब बताइए, जिस राज्य में 10 लाख मेट्रिक टन कम आया हो उर्वरक, और आप कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। आज भी हजूर 500 रुपया में यूरिया बिक रहा है बाजार में, आज भी हजूर बिक रहा है 2000 में डीएपी किसानों ने खरीदा। एक किसान तो सुबह में 3 बजे लाइन लगने में मर भी गए महोदय। और आप कहते हैं कि भाई हम किसानों की सरकार है, हम किसानों के लिए कार्य करते हैं महोदय। आप कहते हैं कि मैंने 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा। आप बताइए, वैसे राइस मिल, नालंदा जिला का एक राइस मिल महोदय 200 पैक्सों को उसके साथ टैग कर दिया गया। एक राइस मिल को मदद करने के लिए पूरे कानून में बदलाव कर दिया गया। और आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं महोदय। एक जिला के जिलाधिकारी अरवा को, उसना को अरवा करने में महोदय 1.5 लाख रुपया पर पैक्स लिया इसी जिला के, और आज भी वर्तमान में जिलाधिकारी, उन्होंने 3 करोड़ रुपया एक शॉट में लिया। और नियम को शिथिल करते हुए इनका एक आदेश किया कि चाहे तो जिलाधिकारी उसना को अरवा में कन्वर्ट कर सकता है। महोदय, वो मेरे पास पत्र है, मैं पत्र भी सदन में रखता हूं। उस चीज में ऐसे भ्रष्टाचार, और आप कहते हैं, आप थाली बजाइएगा कि साहब हमने रिकॉर्ड धान की अधिप्राप्ति की। आपने किसानों से कितना किया? बिहार में 1 करोड़ 80 लाख किसान है महोदय, आप मात्र 6.5 लाख किसान से धान अधिप्राप्ति किए। आप कहते हैं कि हम किसानों की है। आपका लगातार पैदावार घटता जा रहा है। नीरज भाई टाल क्षेत्र से आते हैं, पूछिए, आज उनका कोई चना, कोई राहर, कोई मूंग, कोई उड़द भी पूछने वाला नहीं है महोदय। जानती भी नहीं है लोग सरकार। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ महोदय, सभी जगह होते हैं। यहां का माल तो जाता है मध्य प्रदेश। अब देखिए, आप बताइए, आप माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठी हुई हैं, बुला ले कि आच्छादन कितना होता है दलहन तेलहन का, बुला ले कि दलहन तेलहन का आच्छादन होता है कि नहीं, बिहार में कितना प्रिक्योरमेंट करती हैं। और छोड़िए महोदय, आप धान की बात करते हैं, आप गेहूं की अधिप्राप्ति क्यों नहीं करते? आपने कितना गेहूं का अधिप्राप्ति किया है बताइए। हजूर, अगर सरकार को सही रूप में जानना है कि आपने कितना अधिप्राप्ति किया, तो आप केवल जनवरी और फरवरी माह का पीडीएस का चावल रोक दीजिए, सरकार को खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपने कितना प्रिक्योरमेंट किया है महोदय। हम देख रहे हैं आप लगातार घंटी बजा रहे हैं, तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हम शॉर्ट में ब्रीफ करके अपने संशोधन प्रस्ताव को अपना इंड करेंगे। आप भी बेचैन मत होइए महोदय। युवा बेरोजगार है, गरीबी से लाचार है। युवा बेरोजगार है, गरीबी से लाचार है। हक मांगने पर वो अपना पाता लाठी का वार है। खोल के आंखें देख लीजिए, ये सुशासन की सरकार है। मासूम बेटियां खतरे में हो रही अहवस का शिकार है। न्याय उन्हें मिलता नहीं, सहती वो अत्याचार है। खोल के आंखें देख लीजिए, खोल कर आंखें देख लीजिए, ये सुशासन की सरकार है। बेखौफ घूमते अपराधी, बेखौफ घूमते अपराधी, व्यवसायी वर्ग है कांप रहा। हर रोज दुकानें लुटती है, खतरे में कारोबार है। खोल के आंखें देख लीजिए, यह सुशासन की सरकार है। कहीं लूट कहीं है रंगदारी, कहीं लूट कहीं है रंगदारी। हत्याओं का अंबार है, हर एक नागरिक के गर्दन पर खतरे की तलवार है। खोल के आंखें देख लीजिए, यह सुशासन की सरकार है। अफसरशाही का कब्जा है, कोई पूछ नहीं है जनता की। दम तोड़ रही उम्मीदों से हर आदमी बस लाचार है। खोल के आंखें देख लीजिए महोदय, यह नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है। और इसी के साथ आपके घंटी मारने के कारण, सभापति महोदय के वार्निंग के कारण अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय सहकारिता।